तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का अर्थ देखते हैं। श्लोकों में क्या कहा गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला श्लोक, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्यां, पृथ्वी में, त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हैं। रत्न किसको कहते हैं? जो बहुमूल्य चीज़ होती है, बहुमूल्य वस्तु होती है, जिसकी बहुत कीमत होती है, उसे रत्न कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि मोती, माणिक, पुखराज, हीरा, पन्ना, ये सब हम रत्न मानते हैं। और इसके लिए चूँकि हमें पाने के लिए बहुत कीमत देनी पड़ती है, तो इन्हें रत्न कहते हैं। लेकिन जो सुभाषित लिखने वाले, जो इस श्लोक को लिखने वाले कवि हैं, उनका कहना है कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, बहुत सारे रत्न नहीं हैं। कीमती वस्तुएं, बेशकीमती चीज़ें तीन हैं। वो कौन कौन सी हैं? जलम, पानी, अन्नम, अनाज, भोजन, और सुभाषितम, तीसरी बहुत बेशकीमती चीज़, बहुकीमती, बहुमूल्य की चीज़ जो है वो है सुभाषित। सुभाषित माने, भाषित माने बोली, कहा गया जो, और सु माने अच्छा, अच्छी बोली, मीठी बोली, अच्छे वाक्य, अच्छे वचन बहुत कीमती हैं, बहुमूल्य हैं, मुश्किल से मिलते हैं। कीमती वो होता है जो मुश्किल से मिलता है और जिसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, पानी, अन्न, सुभाषित, अच्छी बोली। दूसरी लाइन देखते हैं, मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। बहुत बार होता है ऐसा, बहुधा होता है ऐसा कि हम वस्तुतः जो बहुमूल्य है उसे नहीं जान पाते और बेकार की चीज़ों को कीमती समझते रहते हैं। तो कवि कहता है कि मूढ़ जो लोग हैं, मूर्ख जो लोग हैं, वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा देते हैं, रत्न कहते हैं। पत्थर के टुकड़े जो मैंने आपको बताया, मोती, माणिक, मणि आदि आदि, हीरा, पन्ना, गोमेद, पुखराज, ये सब पत्थर के टुकड़े ही तो हैं। वास्तव में जो बहुत कीमती चीज़ें हैं वो तो तीन हैं। वो हैं पानी, जल, अन्नम, अनाज, भोजन, और सुभाषित। तो जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, अन्न के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और अच्छी बोली के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो वास्तविक बहुमूल्य चीज़ें, बहुमूल्य वस्तुएं ये ही तीन हैं। एक बार श्लोक पढ़ते हैं, तब तक आप अर्थ समझिएगा। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम, अन्नम, सुभाषितम। मूढ़ैः पाषाणखंडेषु, पाषाण पत्थर के, खंडेषु टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, रत्न समझते हैं, पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। कौन समझते हैं? मूर्ख लोग। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। सत्येन, सत्य के द्वारा, सत्य से, धार्यते, धारण की जाती है। पृथ्वी, धरती, ये जो धरती है ये सत्य पर वास्तव में टिकी हुई है, सत्य से ही चलती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से रवि, सूर्य तपता है। सूर्य की जो आँच है, सूर्य की जो आग है, सूर्य की जो तपन है, प्रकाश है, वो सब सत्य के द्वारा है। अब सत्य क्या है? आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप समझते हैं कि सत्य मतलब सच बोलना, इसको सत्य कहते हैं। वो भी सत्य का एक हिस्सा है, पर सत्य माने सत्य, अनुशासन का पालन करना। आपने कभी सूर्य को शाम को उगते देखा है? या किसी दिन दोपहर में उग गया? हाँ, किसी दिन बहुत कम आँच दे रहा है, उसकी मर्जी है, आज थोड़ा कम तपना है। तो जो सूर्य है वो सत्य का पालन करता है, अनुशासन का पालन करता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही, अपने प्रकृति के अनुसार ही वायु जो है, हवा जो है वो बहती है। वाति माने बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ इस पृथ्वी पर, इस संसार में सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। नियमों का पालन करना, सत्य पर चलना होता है। इसीलिए नियमों का यदि हम पालन करेंगे तो हम हमेशा सफल भी होंगे और हम कभी पराजित नहीं होंगे। इसीलिए भारत सरकार का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? सत्यमेव जयते, सत्यम
एव जयते। सत्य ही जीतता है, सत्य की ही जीत होती है, क्योंकि इसी सत्य पर, इन्हीं नियमों पर पृथ्वी चलती है, पृथ्वी धारण है। पृथ्वी को खो दें तो देखिए पानी देती है, पृथ्वी आपसे बदला नहीं लेती। आप खेतों में हल चलाते हैं, पृथ्वी को खो देते हैं, अनाज देती है, अनाज उगाती है। और ज़्यादा खो देते हैं तो पानी देती है, और ज़्यादा खो देते हैं तो खनिज मिलता है। कितने तरह के खनिज हैं, बहुत तरह के पढ़े हैं आपने, है ना। कोयला जिसमें से बहुमूल्य खनिज है निकलता है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब पृथ्वी आपको देती है। तो पृथ्वी नियम पर चलती है। और वैसे ही सूर्य भी अपने नियम पर चलता है, वायु नियम पर चलती है, और इसलिए संसार में सब कुछ सत्य पर प्रतिष्ठित है। तीसरा श्लोक देखते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। दान में, सब में सप्तमी विभक्ति है, में पर, दान में, तपस्वी माने तपस्या में, बहुत तरह के तप करने में, शौर्य वीरता में, बहादुरी में, विज्ञाने विज्ञान में, नई नई तकनीकों में, विनये विनम्रता में, नए नीतियों में, नियमों में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयः न ही कर्तव्यः। विस्मय माने यहाँ पर आश्चर्य नहीं है बच्चों। विस्मय का अर्थ है अहंकार या गर्व, घमंड। तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि दान में, अगर आप दान करते हैं तो घमंड मत कीजिए। अगर आप बहुत तरह के तप करते हैं, आप सत्य पर चलते हैं, वो भी एक तपस्या है। शौर्य, शूरवीर हैं, वीरता के कार्य करते हैं, तो भी घमंड मत कीजिए। आप वैज्ञानिक हैं, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, आपने कुछ नए आविष्कार किए हैं, तो भी आप इसमें अहंकार मत कीजिए, घमंड मत कीजिए। इन्हीं सभी क्षेत्रों में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अकेले दानी नहीं हैं, आप अकेले तपस्वी नहीं हैं, आप अकेले बहादुर नहीं हैं। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा माने धरती, बहुत सारे ऐसे रत्नों से भरी पड़ी है। बहुत सारे लोग हैं जो इन गुणों से युक्त हैं। तो दाने तपसि शौर्ये च, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय माने विनम्रता में, अच्छे व्यवहार में, नय माने नीति, नीति के पालन में, है ना। यदि आप नीति को जानते हैं, नीति का पालन करते हैं, तो इन सब गुणों से युक्त हैं जो भी लोग, उन्हें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे इस क्षेत्र में अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े गुणों को धारण करते हैं। ये जो धरती है, वसुंधरा है, ये बहुरत्ना है, मतलब बहुत सारे ऐसे कीमती लोगों से, रत्नों से भरी पड़ी है। चौथा श्लोक देख लेते हैं। सद्भिः एव सहासीत, सद्भिः एव सह आसीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिः कुर्वीत संगतिम। सद्भिः माने सज्जनों के द्वारा, सज्जनों से, सज्जनों के साथ। सह माने साथ, आसीत माने रहो। सज्जन कौन होता है? जो अच्छा व्यक्ति होता है उसे सज्जन कहते हैं। जो बुरे काम नहीं करता, बुरी राह पे नहीं चलता, अपने बड़ों की बात मानता है, समय का पालन करता है, सत्य बोलता है, वो सज्जन होता है। तो सज्जन के साथ ही रहो, रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, अच्छे व्यक्ति के साथ ही संगत या दोस्ती करनी चाहिए। अच्छे व्यक्ति के साथ संगत करना चाहिए, साझेदारी करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। तो पहली लाइन का जो पहला पद है वो है सद्भिरेव सह आसीत, सज्जन के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ ही रहो। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, अच्छे सज्जन व्यक्ति के साथ ही संगत करो, कोई कार्य करो, साझेदारी करो। दूसरी पंक्ति है सद्भिः विवादम मैत्रीम च, अच्छे व्यक्ति के साथ ही, अगर आपका कोई विवाद करना है या आपको मतभेद है, आपका विचार और दूसरे व्यक्ति का विचार नहीं मिल रहा है, तो वो भी, ऐसा व्यवहार भी हमें सज्जन के साथ ही रखना चाहिए।
और मैत्री तो सज्जन के साथ ही करनी चाहिए, अच्छे व्यक्ति के साथ ही मित्रता करनी चाहिए और अच्छे व्यक्ति के साथ ही विवाद भी करना चाहिए। अर्थात जो बुरा व्यक्ति है उसके साथ तो विवाद तक नहीं करना चाहिए, विवाद भी करने लायक नहीं होता है। जो बुरा व्यक्ति होता है उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। बुरे आदमी से अगर आपको लगता है कि अगला व्यक्ति अच्छा नहीं है तो उसके साथ कोई नाता नहीं रखना है, आपको कोई व्यवहार नहीं रखना है। यही ये श्लोक कहता है कि सद्भि विवादम मैत्रीम च, मित्रता और विवाद भी अच्छे व्यक्ति के साथ, सज्जन व्यक्ति के साथ, सत व्यक्ति के साथ ही करना चाहिए। न असद्भि, न प्लस असद्भि, ना माने नहीं, असद्भि माने बुरे व्यक्ति के साथ। सद्भि अच्छा व्यक्ति और असद्भि सत अच्छा व्यक्ति और असत बुरा। तो बुरे व्यक्ति के साथ किंचित न आचरित, कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि आपको झगड़ा भी बुरे व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु, 5वां श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन के और धान्य के प्रयोग में, धन आप जानते हो धन किसको कहते हैं, और धान्य जो हमारे भोजन आदि से संबंधित चीज़ें हैं वो धान्य कहलाती हैं। तो धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या इकट्ठी करने में, संग्रह करने में मतलब पढ़ने में, आहारे भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, किसी को कुछ बताना है, किसी से कुछ पूछना है, इस तरह का कुछ व्यवहार है तो त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। कौन सुखी रहता है? जो अपना संकोच, लज्जा, त्यक्त माने छोड़ देता है। तो जो अपना अपना लज्जा या संकोच छोड़ देता है वो व्यक्ति कहाँ कहाँ सुखी रहता है? धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में। श्लोक ये कहता है कि इन क्षेत्रों में संकोच नहीं करना चाहिए। जब आप धन का प्रयोग कर रहे हो, जब आप धान्य का प्रयोग कर रहे हो, तब संकोच नहीं करना चाहिए। अनावश्यक संकोच अच्छा नहीं है, लज्जा नहीं करनी चाहिए, शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। और कहाँ नहीं संकोच होना चाहिए? पढ़ाई में, विद्या के संग्रह में। जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना विद्या को इकट्ठा करना चाहिए, उसका संग्रह करना चाहिए। और कहाँ आपको संकोच नहीं करना चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए आपको? आहार है, भोजन करने में। जब आप भोजन करें तो पर्याप्त भोजन करें, जब भोजन करने बैठ ही गए हैं तो पर्याप्त भोजन करें। व्यवहार, किसी के साथ बात करनी है, किसी से मिलने जाना है, मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं और किसी बड़े अधिकारी से आपको मिलने जाना है, तो उनसे बात करने में, उनसे कुछ कहने में, बताने में, अपना पक्ष रखने में आपको संकोच नहीं होना चाहिए। तो ऐसे 5 क्षेत्रों में व्यक्ति जो संकोच छोड़ देता है, जो झिझक नहीं रखता, वो हमेशा सुखी रहता है। अंतिम श्लोक है 6वां, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते। यहाँ पर क्षमा करने की ताकत बताई गई है, क्षमा का महत्व बताया गया है। क्षमा माने दूसरे को माफ़ करना। अगर आपसे पूछें बेटा कि क्षमा करना ज़्यादा मुश्किल है कि क्षमा मांगना, आप क्या बताओगे? किसी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो और कोई कह दे कि आप उसको माफ़ कर दो, मुझे लगता है कि ये बात बहुत मुश्किल है। पर जो ये कर लेता है वही तो महान होता है, वही तो बड़ा होता है। यही श्लोक में कहा गया है, क्षमा वशीकृति ही लोके। इस संसार में जो क्षमा करना जानता है, माफ़ करना जानता है, उसके वश में सब लोग होते हैं। क्षमा करने वाला सबको अपने वश में कर लेता है। क्षमया किम न साध्यते, साध्यते माने साधा जा सकता है, क्या संभव नहीं हो सकता। क्षमा से भला क्या नहीं मिल सकता, मतलब क्षमा से आप सब कुछ पा सकते हो, माफ़ करने से। तो क्षमा जो करना जानता है, माफ़ करना जानता है, दूसरों की गलतियों को जो माफ़ करना जानता है, उसके पक्ष में उसके साथ सारा संसार होता है। और क्षमा से सब कुछ साधा जा सकता है, सब कुछ संभव हो सकता है माफ़ करने की, अगर आपकी
आदत हो, माफ़ करने का स्वभाव हो तो। दूसरी लाइन है शांति खड्गः करे यस्य। शांति माने शांति, खड्गः माने तलवार, शांति रूपी तलवार। देखिए कितना विरोधाभासी बात है कि शांति रूपी तलवार। करे माने हाथ में, कर माने हाथ, सप्तमी करे, कर में, तो जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, यस्य माने जिसके। किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जनः माने बुरा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति क्या कर लेगा, क्या करेगा उसका, जिसके हाथ में, जो शांत रहना जानता है, दुष्ट व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति है वो उकसाएगा कि ये किसी तरह से परेशानी में पड़े और उत्तर दे, जवाब दे, मारा पीटी करे। पर यदि सामने वाला एकदम शांत है तो भला दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा, कब तक उकसाता रहेगा। अगर आप स्कूल में इस बात को ध्यान में रख लें कि कोई कितना भी उकसाए, कोई मान लीजिए कि कोई आपका साथी कुछ अपशब्द आपको कह रहा है, आपको वो अपशब्द लग ही नहीं रहा है, आपको उस अपशब्द को सुना ही नहीं आपने, आप उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो कितनी देर तक अपशब्द कहता रहेगा, खींच के खुद ही चुप हो जाएगा, है ना। तो यदि आप माफ़ करना जानते हैं, यदि आपको क्षमा करना आता है, तो आपके वश में सारा संसार हो जाता है।